मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लें और अटेंडेंस बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चों को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चे जिनके पास बुक है वो बच्चे बुक ओपन कर लेंगे, पेज नंबर 83। और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो बच्चे नोटबुक ओपन कर लेंगे। ओके, लेकिन जो एक्टिविटीज़ आज हम करेंगे उस एक्टिविटीज़ को करने से पहले जो बात मैं रोज़ आप लोगों को बताती हूँ उस बात को फिर से एक बार और रिपीट कर दूँ कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो बच्चे प्रेजेंट रहा करें, और जो बच्चे प्रेजेंट रहते हैं वो दूसरे बच्चे यानी कि अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स को ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट रहने के लिए बोला करें। ओके, और प्रेजेंट रहने का मतलब है कि आपके क्लास की वीडियो जितनी देर की होती है उतना पूरा देर तक आपको वीडियो देखना है, और वीडियो के दौरान आपके टीचर्स चाहे वो सर हो या मिस हो आपको जो बोल रहे हैं आपको वो करना है ना। दैट मीन्स कि बुक ओपन करने को, नोटबुक ओपन करने को, नोट करने को, लिखने को, ध्यान से मेरी बात समझने को, ये जो भी बातें हैं इन सारी बातों को आपको पूरा करना है। जो भी आपके टीचर्स वीडियो में कहते हैं आपको ऐसा फील करना है, ऐसा समझना है कि आप घर पे नहीं बल्कि आप अपने स्कूल में, अपने कक्षा में, अपने क्लास में बैठकर लर्निंग कर रहे हैं। अगर आप ऐसा सोचिएगा तो सारे काम बखूबी कीजिएगा। ओके, और आप लोग आजकल जानते ही हैं कि आजकल आपको 2 बार अटेंडेंस बनानी होती है। फर्स्ट जब क्लास स्टार्ट होता है, सेकंड जब क्लास एंड होता है। एंड होने से पहले उस समय बनाना होता है। तो एक बार आपका बन गया, दूसरी बार आपका बनाइएगा जब मैं क्लास को एंड करूँगी तब मैं बोल दूँगी और आप लोग अटेंडेंस बना लीजिएगा। और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो बच्चे अपनी बुक परचेस करवा लें, क्योंकि आप इतने बड़े हैं और इतने समझदार तो हो ही गए हैं कि आप समझ सकते हैं इस बात को कि बिना किताब के पढ़ाई करना कितना मुश्किल है। उसी तरीके से अगर आपके पास किताबें हैं और आप ऑनलाइन क्लास में नहीं आ रहे हैं तो भी लर्निंग करना बहुत ही मुश्किल और असंभव है। तो इस सारी बातों को ध्यान दीजिए, इसे पूरा करने की कोशिश कीजिए और हर हाल में पूरा कीजिए। ओके, इन बातों पे गौर कीजिएगा और ज़रूर कीजिएगा। चलिए मैं एक्टिविटीज़ दिखाना शुरू करती हूँ। आज हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर सी और वर्ड्स क्वेश्चन वगैरह करेंगे। तो जो बुक वाले बच्चे हैं बुक में ही लिखेंगे, लेकिन जिनके पास बुक नहीं है वो बच्चे नोटबुक में लिखेंगे। नोटबुक वाले बच्चे को ये ख्याल करना है कि आपके प्रीवियस पेज में, मतलब नोटबुक ओपन आपने हो गया और आपने जो लॉन्ग आंसर चैप्टर 11 का लिखा है तो लॉन्ग आंसर वाले पेज में 3 से ज़्यादा लाइन है तो आप बच्चों को उस पेज का इस्तेमाल करना है, और जिनके नोटबुक में 3 या उससे कम लाइन है वो बच्चे न्यू पेज का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? हाफ पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, तो वो जो चीज़ लिखा हुआ है उसके नीचे स्केल की हेल्प से लाइन खींचेंगे, उसके बाद एक लाइन में डेट, चैप्टर, रिमेंबर, दूसरे लाइन में हेडिंग, तीसरे लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। न्यू पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, तो डेट, चैप्टर, रिमेंबर को नोटबुक में सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन में हेडिंग और सेकंड लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। क्लियर मेरी बातें? चलिए मैं लिखना शुरू करती हूँ। तो रिमेंबर डाल लीजिएगा, डेट डाल लीजिएगा, चैप्टर डाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सी है, वो क्या है, आंसर द following questions in 1 or 2 words। बोलना है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 वर्ड्स। इन प्रश्नों का उत्तर हमें 1 या 2 शब्दों में देना है। ओके, तो इसके लिए मैं पहले पूरा सेंटेंस लिखूंगी, जितना सेंटेंस मेरे बोर्ड पे अटता है मैं उतना लिखूंगी, उसके बाद आपको समझाऊंगी, तब आप आंसर को फिल कीजिएगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है नेम 1 व्हीकल यूज्ड फॉर गोइंग to school। सेकंड क्वेश्चन है नेम 1 व्हीकल
आपको समझा दूँ क्या है पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है नेम वन व्हीकल यूज फॉर गोइंग टू स्कूल। ये क्वेश्चन तो आप ही को फिल करना होगा। बोल रहा है कि ऐसे एक गाड़ी का नाम बताना है जो गाड़ी से आप स्कूल जाते हैं, है ना, उस एक गाड़ी का नाम बताना है। तो आप स्कूल बाइक से भी जा सकते हो, है ना। बहुत सारे बच्चे स्कूल की ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे बच्चे अपने प्राइवेट यानी कि अपना पर्सनल ट्रांसपोर्ट से आते हैं, है ना। तो जो साइकिल से आते हैं वो बाइसाइकिल लिख देंगे या साइकिल लिख देंगे। जो बच्चे बाइक से आते हैं वो बच्चे बाइक लिखेंगे। जो स्कूल के ट्रांसपोर्ट से आते हैं, अगर स्कूल में बहुत सारे ट्रांसपोर्ट है, बाइक बस है तो अगर बस से आते हैं तो बस लिखेंगे, मैजिक से आते हो तो मैजिक लिखेंगे, वैन से आते हो तो वैन लिखेंगे, या ब्लूरो से आते हो तो ब्लूरो लिखेंगे। तो आप स्कूल जिस चीज़ से भी आते हो वो एक चीज़ को लिख देना है, ओके। तो ये मैं फिल नहीं करूँगी, ये आपको खुद ही फिल करना है कि आप स्कूल आने के लिए जिस गाड़ी का इस्तेमाल करते हो उस गाड़ी का नाम लिखना है। अब है सेकंड क्वेश्चन, वो क्या है, नेम वन व्हीकल यूज फॉर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल। बोला है एक गाड़ी का नाम बताना है जो नज़दीक की दूरी की यात्रा के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो नज़दीक की दूरी की यात्रा के लिए हम बाइक, ऑटो रिक्शा, रिक्शा, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्या लिख देंगे, ऑटो रिक्शा, ऑटो RICKSHA, ऑटो रिक्शा। पूरा अटनी में प्रॉब्लम है, आप लिख लीजिएगा। ऑटो रिक्शा का स्पेलिंग है AUTO, ऑटो RICKSHAW है, ध्यान से लिखिएगा, ऑटो रिक्शा। बोला नेम वन व्हीकल यूज फॉर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल। बोला है कि एक गाड़ी का नाम लिखना है जो हम नज़दीक की दूरी की यात्रा के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हमें नज़दीक की यात्रा करनी होती है तो हम ऑटो रिक्शा का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ऑटो रिक्शा नज़दीक में बहुत आसानी से हमें पहुंचा देती है और सही से पहुंचा देती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है नेम वन मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट यानी कि हवाई यात्रा, हवाई यातायात के एक साधन का नाम बताना है। तो कोई भी एक साधन का हम नाम बता देंगे, जैसे एरोप्लेन, AEROPLANE, एरोप्लेन हो गया, है ना, अच्छे से लिखिएगा एरोप्लेन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सी का 3 तक कंप्लीट। इसे वाइप करने से पहले मैं एक बार और समझा दूँ क्या है। तो पहला क्वेश्चन है नेम वन व्हीकल यूज फॉर गोइंग टू स्कूल। स्कूल जाने के लिए जिस गाड़ी का आप इस्तेमाल करते हैं उसे गाड़ी का नाम लिखना है। तो ये आप सभी बच्चों को खुद ही लिखना है, इसलिए मैंने इसे फिल नहीं किया है, ओके। तो मैं इसे छोड़ दूँगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है नेम वन व्हीकल यूज फॉर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल। नज़दीक की दूरी की यात्रा के लिए जो हम गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं उसे गाड़ी का नाम लिखना है। तो मैंने ऑटो रिक्शा लिख दिया, जो कि हमें आसानी से नज़दीक की जगहों में पहुंचा देती है और इसका ही इस्तेमाल हम नज़दीक की यात्रा के लिए भी करते हैं, ओके। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर थर्ड है नेम वन मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। हवाई यातायात के एक साधन का नाम बताना है। तो हमने एरोप्लेन लिखा, AEROPLANE, एरोप्लेन हो गया। यहाँ पे AUTO, ऑटो, RICKSHAW, ऑटो रिक्शा, ओके, ये है। अब मैं इसे वाइप करी हूँ और क्वेश्चन नंबर सी का जो 2 क्वेश्चन और है वो लिखा दूँगी। अब है क्वेश्चन नंबर 4 which is the fastest mode of transport। Okay, last question number 5 which animal is used for traveling in thick forest। क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है, ओके, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन 4 बोल रहा है विच इज द फास्टेस्ट
यातायात के जो साधन है और यातायात का जो प्रणाली है, तरीका है, उसमें से सबसे तेज़ कौन सी प्रणाली है? तो आप सभी बच्चे जानते हैं सबसे फास्ट, सबसे तेज़ कौन सा है? यस, क्या हो जाएगा? एयर ट्रांसपोर्ट, AEAIR, एयर, TRANSPORT, एयर ट्रांसपोर्ट, जो कि सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। मतलब ये हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कुछ ही घंटों में पहुंचा देती है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, जो सी का लास्ट है, विच एनिमल इज यूज फॉर ट्रैवलिंग इन थिक फॉरेस्ट? घने जंगलों में यात्रा के लिए कौन से जानवर का इस्तेमाल करते हैं? देखिए, ट्रैवलिंग के स्पेलिंग में TRAVELL इतना आता है, ING बच गया था, जो कि मैंने हाइफन देकर नेक्स्ट लाइन में, सेकंड लाइन में लिखा है। ओके, तो इस तरीके से अगर आपका इस तरीके से होता है तो ही हाइफन दीजिएगा, वरना एक साथ लिखाता है तो आप ING एक साथ लिखिए, बीच में हाइफन मत दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? विच एनिमल इज यूज फॉर ट्रैवलिंग इन थिक फॉरेस्ट? घने जंगलों में यात्रा के लिए हम कौन से जानवर का इस्तेमाल करते हैं? तो आप सभी जानते हैं कि घने जंगलों में यात्रा के लिए हम एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट का इस्तेमाल करते हैं, हाथी का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर C कंप्लीट हो गया। ओके, तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगी, उसके लिए इसे वाइप करती हूँ, तो एक बार फिर से समझा देती हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? विच इज़ द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट? इनमें से सबसे तेज़ कौन सी है ना, यातायात की कौन से प्रणाली सबसे तेज़ है? तो एयर ट्रांसपोर्ट, हवाई यातायात, जो कि बहुत तेज़ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, विच एनिमल इज़ यूज फॉर ट्रैवलिंग इन थिक फॉरेस्ट? घने जंगलों में यात्रा के लिए हम कौन से जानवर का इस्तेमाल करते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा एलिफेंट। एलिफेंट का हम लोग घने जंगलों में यात्रा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको एनिमल्स है ना यूज इन ट्रांसपोर्ट वो पढ़ाया था, जिसमें से हम हर एरिया के लिए, हिली एरिया के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? तो मोल, और नहीं तो पोनीस का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से शिप, डिजर्ट एरिया में कैमल का इस्तेमाल करते हैं, थिक एरिया में, थिक फॉरेस्ट के लिए एलिफेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से एरिया वाइज भी हम एनिमल्स का इस्तेमाल करते हैं यातायात के लिए या अपने सुविधा के लिए। ठेला गाड़ी का है ना, या टमटम का हम इस्तेमाल करते हैं नॉर्मल, है ना, या खेतों के लिए ठेला गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, बैल का इस्तेमाल करते हैं हल को लगा के, नहीं तो हम नॉर्मल रोड सड़क के लिए हम टमटम, नहीं तो ठेला गाड़ी, बैलगाड़ी, इसका इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम डंकी का भी इस्तेमाल करते हैं बोझा ढोने के लिए। ये सब होती है। अब मैं वाइप करी हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखाऊंगी। क्वेश्चन है हॉर्स क्वेश्चन। हॉर्स क्वेश्चन में है ना, आपको लिखना नहीं है, मतलब डिफिनेशन नहीं दिया जा रहा। देखिए क्या है, बुक वाले बच्चे तो बुक ही देखेंगे, नोटबुक वाले बच्चे देखिए, उनके लिए मैं लिखा रही हूँ। क्या है क्वेश्चन? विच व्हीकल would you use to go to, है ना। तो मैं लिख देती हूँ क्या क्या है, योर स्कूल, सेकंड है ए नियर बाय मार्केट, थर्ड है ए रिलेटिव, लिविंग इन अनदर सिटी। ओके, मेरा 3 ही आता है, एक बच गया है तो वो उसको बाद में लिखाऊंगी, पहले इतना समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या बोला है? विच व्हीकल वुड यू यूज टू गो टू? कौन सी गाड़ी का इस्तेमाल आप इन चीज़ों के लिए करते हैं? जब आप अगर यहाँ जाएंगे तो किस किस
गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं? तो पहला फर्स्ट नंबर में योर स्कूल। अगर आप स्कूल जाते हैं तो किस गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं? तो ये क्वेश्चन तो आपको खुद ही फिल करना है। आप कार से जाते हो, बस से जाते हो, बाइक से जाते हो, बाइसिकल से जाते हो, है ना, या पैदल जाते हो, जिस गाड़ी का आप इस्तेमाल करते हैं तो आप उसका, अगर पैदल जाते हो तो बोले ऑन फुट, है ना, पैर से, या गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो वो, चाहे वो स्कूल की गाड़ी हो या प्राइवेट गाड़ी हो। तो स्कूल जाने के लिए आप जिस गाड़ी का इस्तेमाल करते हो उस गाड़ी का नाम यहाँ लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ए नियर बाई मार्केट। नियर बाई यानी कि पास के, नज़दीक के बाज़ार जाने के लिए आप किस गाड़ी का इस्तेमाल करते हो? तो देखिए, नज़दीक के बाज़ार जाने के लिए हम लोग ऑटो रिक्शा, नहीं तो रिक्शा का इस्तेमाल करते हैं ना, क्योंकि रिक्शा का भाड़ा थोड़ा ज़्यादा होता है, ऑटो रिक्शा का भाड़ा कम होता है, जो हम लोग जल्दी, रिक्शा के मैनेजमेंट ऑटो रिक्शा से और जल्दी पहुँचेंगे, है ना, क्योंकि ऑटो रिक्शा में इंजन होती है जो कि चलाती है, और रिक्शा को इंसान पैडल मार के चलाता है, जस्ट लाइक वो साइकिल जैसा होता है। ओके, तो उसमें टाइम लगता है। लेकिन हम नज़दीक के अगर बाज़ार जाना होता है तो हम इन दो गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। नहीं तो जिनके पास बाइक है तो वो लोग बाइक से भी जाना पसंद करते हैं ना, तो हम या तो ऑटो रिक्शा लिखेंगे, AUT ऑटो, RICKSHA। आप रिक्शा भी लिख सकते हैं, बाइक भी लिख सकते हैं, है ना, स्कूटी भी लिख सकते हैं, स्कूटर भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे बोला ए नियर बाई मार्केट, नज़दीक के बाज़ार जाने के लिए आप किस गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं? तो आप जिस गाड़ी का इस्तेमाल करते लिख देंगे। मैं करती हूँ ऑटो रिक्शा का, तो मैंने लिख दिया ऑटो रिक्शा। बाइक से भी जा सकती हूँ, जाती हूँ, रिक्शा से भी जाती हूँ, लेकिन अभी हमारे इलाकों में रिक्शा देखने को कम मिलता है, ज़्यादातर ऑटो दिखता है, तो हम लोग ऑटो से करते हैं, क्योंकि वो हमें बैठाता है, उसका भाड़ा भी कम होता है, और हम फटाक से मिनटों में हम जहाँ जाना होता है अगर नज़दीक में तो हम पहुँच जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ए रिलेटिव लिविंग इन अनदर सिटी। आपके कोई रिश्तेदार अगर दूसरे शहर में रहते हैं, आप वहाँ जाने के लिए किस गाड़ी का इस्तेमाल करते हो? तो अगर हमें पास के शहर में, ओके, जैसे सपोज़ हम लोग यहाँ हैं और हमारे कोई रिश्तेदार मुजफ्फरपुर में है, यानी कि दूसरे शहर में, तो वहाँ जाने के लिए हम ट्रेन का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हमें एक ही दिन में अप डाउन करना होता है तो हम कार, तो आप क्या लिख दीजिएगा? कार ना, कार, ब्लोरो, मार्शल, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ट्रेन का भी अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आप ट्रेन भी लिख दीजिएगा। लेकिन कहीं ऐसा शहर होता है, कहने का मतलब मैंने कार, बस, इसलिए बाई रोड, देखिए हम हर जगह बाई रोड आसानी से जा सकते हैं, ओके, लेकिन बाई ट्रैक, बाई पटरी, बाई, है ना, ट्रेन, तो जहाँ पे स्टेशन होगा फिर हमें स्टेशन पे जाना होगा, फिर वहाँ से गाड़ी का इस्तेमाल करना होगा, वो प्रोसेस थोड़ा लेंदी हो जाता है। लेकिन लोग समय बचाने के लिए और जल्दी पहुँचने के लिए बाई रोड जाना पसंद करते हैं, अपनी गाड़ी या फिर गाड़ी को रिजर्व करके जाते हैं। तो कार से जाते हैं तो कार लिख दीजिए। आप जिस गाड़ी से जाते हैं आप उस गाड़ी का नाम लिख दीजिए। ओके, मैंने सपोज एक कार लिख दिया, जैसे जनरली मैं कार से जाती हूँ, तो आप जो भी आपको गाड़ी का नाम लिखना आप लिख दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब मैं इसे वाइप करके क्वेश्चन नंबर, इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 लिखाऊंगी। तो कहने का मतलब है, स्कूल जाने के लिए कौन से गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं? तो उस एक गाड़ी का नाम लिख दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, ए नियर बाई मार्केट, नज़दीक के बाजार जाने के लिए किस गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं? तो उस गाड़ी का मैंने नाम लिखा ऑटो रिक्शा। ओके, वो लिख दीजिएगा। अगर आप सेम या अलग भी लिख सकते हो तो अलग भी लिखना चाहते हैं तो अलग भी लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ए रिलेटिव लिविंग इन अनदर सिटी। आपके रिश्तेदार अगर दूसरे शहर में रहते हैं तो वहाँ जाने के लिए आप किस गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं? मैंने कार लिखा, अगर आप कार लिखना चाहते हैं कार लिखिए, नहीं तो आप जिस गाड़ी से जाते हैं उस एक गाड़ी का नाम लिख दीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, ए रिलेटिव लिविंग इन अनदर कंट्री, COUNTR। देखिए क्या बोला है, ए रिलेटिव लिविंग इन अनदर कंट्री। आपके एक कोई रिश्तेदार जो अलग देश में, इससे पहले अलग शहर था, अदर कंट्री यानी कि अलग देश में रहते हैं, तो वहाँ जाने के लिए, देखिए हम अलग देश में जाने के लिए हम ट्रेन का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जो समुद्री पार है, समुद्र के पार है, मतलब उस देश में पहुँचने के लिए हमें समुद्र पार करना होता है, तो वो ट्रेन मुश्किल है, असंभव है, और ट्रेन जाती भी नहीं है। तो उस कंडीशन में हमें प्लेन का ही इस्तेमाल करना है, नहीं तो फिर आप, बहुत सारे लोग शिप का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? एरोप्लेन का, AEROPLAN, एरोप्लेन का इस्तेमाल करते हैं।
दूसरे कंट्री, दूसरे देश जाने के लिए। और लोग तो अब प्लेन का इस्तेमाल नज़दीक की यात्रा में नहीं, यानी कि शहर में, जैसे दिल्ली से पटना आना है या पटना के यानी कि बिहार आना है, बिहार के किसी भी इलाकों में जाना है तो प्लेन का इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो सोचते हैं कि कम समय में हम जल्दी अपने घर पहुँच जाएँ। ओके, टाइम लग सकता है इसीलिए। तो अगर हमें दूसरे शहर जाना है, दूसरे देश अपने रिश्तेदार के पास जाना है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? एरोप्लेन का, क्योंकि ये हमें वहाँ पहुँचा भी देगी, क्योंकि ये हवा द्वारा उड़ती है, आसमान में चलती है, तो इसे रोड, पानी, नदी कुछ भी से गुजरने की ज़रूरत नहीं है, ये ऊपर से ही क्रॉस कर जाएगा और ये हमें कम समय में वहाँ पहुँचा देगा। ओके, क्योंकि अगर हम जैसे मान लीजिए हम यहाँ से है ना दूसरे देश जाना है, भले वहाँ समुद्र नहीं पड़ता हो, हम ट्रेन से भी जा सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं ट्रेन से जाने के लिए हमें कितना जगह, कितने स्टेशन, कितने राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा। उसके बाद हो सके हमें ट्रेन चेंज भी करना पड़े, उसके बाद हम तब जाके उस देश में पहुँचे, तो हमें 2-3 दिन का समय या 4 दिन का समय लगेगा और हम थक भी जाएंगे। लेकिन प्लेन से जाने के लिए हमें बहुत से बहुत 8 से 9 या 12 घंटा लग सकता है ना। बहुत दूर जाना है, लॉन्ग फ्लाइट है, लॉन्ग जर्नी है। ओके, 12 घंटा, तो हम भी तो एक दिन में पहुंचेंगे और हम उतना नहीं थकेंगे जितना हम ट्रेन से यात्रा करके हम थक सकते हैं। ओके, तो ये हो गया, तो हमारा हॉर्स क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ओके, इसी तरीके से आप बनाइएगा। आप बुक वाले बच्चे बुक ओपन करेंगे, पेज नंबर 84, ये क्वेश्चन आप बनाइएगा और मैं नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर लिखा दूँगी। तो जिनके पास बुक है वही बच्चे बना ही सकते हैं, और मैं नेक्स्ट क्लास में जब इसका आंसर लिखाऊंगी तो बुक वाले बच्चे मैच कर लेंगे और नोटबुक वाले बच्चे नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे है क्रिएटिव स्किल्स। क्या है क्रिएटिव स्किल्स में? देखना है व्हाट एम आई, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, ये हो गया है ना, मैं क्या हूँ। तो फर्स्ट में दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर में, ए पोस्टमैन यूजेज मी टू डिलीवर लेटर्स, एक डाकिया मुझे पत्रों को पहुँचाने में मेरा इस्तेमाल करता है। उसका पिक्चर भी दिया हुआ है, तो वो क्या है? येस, बाइसिकल, तो आप उसको लिख दीजिएगा यहाँ पे। सेकंड है उसी तरीके से, आई फ्लाई इन द स्काई, मैं हवा में उड़ता हूँ, है ना, फ्लाई इन द स्काई, मैं आसमान में उड़ता हूँ, फ्लाई करता हूँ। तो कौन है जिसका पिक्चर दिया हुआ? वो हवा में बहुत सारे, आसमान में बहुत सारी चीज़ उड़ती है, लेकिन जिसका पिक्चर है उसी का नाम लिखिएगा। उसका थर्ड है, आई सेल ओवर द सीज, मैं नदियों, मैं समुद्रों के ऊपर तैरता हूँ, है ना, चलता हूँ। तो कौन है? उसका नाम लिखिएगा। 4 है, आई रन ऑन द रेल ट्रैक्स, मैं रेल ट्रैक्स पे रन करता हूँ, दौड़ता हूँ, चलता हूँ। तो क्या है? तो उसका नाम लिखिएगा रेल ट्रैक्स, ट्रैक इज पटरी। उसके बाद 5 नंबर में है, आई एम द शिप ऑफ द डिजर्ट्स, डिजर्ट, मैं रेगिस्तान का जहाज़ हूँ। तो रेगिस्तान का जहाज़ किस जानवर को कहते हैं? यस, पिक्चर दिया हुआ है, आप लिख दीजिएगा। उसके बाद लाइफ स्किल्स देखिए वो क्या करना है, यहाँ ध्यान से आप देखिएगा लाइफ स्किल्स को। ए कार इज़ अ पॉपुलर मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट, है ना, लैंड ट्रांसपोर्ट में यानी कि ज़मीन पे यातायात के जो साधन है, प्रणाली है, उसमें से सबसे, जो ज़मीन पे यातायात करने के जो साधन है उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्या है? कार है, यानी कि बहुत ही प्रसिद्ध है, लोग इसका ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। कैन यू नेम इट्स पार्ट्स यूजिंग द हेल्प बॉक्स, तो क्या आप इसका नाम बता सकते हैं? हेल्प बॉक्स से चूज़ करके इसमें डाल सकते हैं कि कौन सा पार्ट का क्या नाम है। ओके, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 दिया हुआ है, और यहाँ पे हेल्प बॉक्स में क्या क्या दिया हुआ है? टायर, विंडो, बोनेट, हेडलाइट, विंड स्क्रीन, रूफ, डोर, नंबर प्लेट। तो आप चूज़ कीजिएगा बॉक्स, और आपको नहीं पता अगर इसका नाम, तो अपने पापा से, अपने पेरेंट्स से पूछ कर फीड कर लीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर बोर्ड पे करा दूंगी, और आप सभी बच्चे इसी तरीके से मैच कर लेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। नोटबुक वाले बच्चे नोटबुक में लिख लेंगे, बुक वाले बच्चे बुक में मैच कर लेंगे। ओके, अब मैं अपने क्लास को स्टॉप कर रही हूँ, और स्टॉप के समय पहले आप सभी बच्चे अटेंडेंस बना लो, है ना, उसके बाद मैं गुड हैबिट दूँ। सभी बच्चों का अटेंडेंस बन गया होगा। ओके, तो मैं एक बार होमवर्क रिपीट कर दूं। बुक वाले बच्चे को बनाना है पेज नंबर 84, और जिनके पास बुक है वो भी, और जिनके पास बुक नहीं है वो भी। सभी बच्चे क्या करेंगे? जो चैप्टर 11 है उसकी रिवीजन करेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन याद करेंगे, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर और वर्ड मीनिंग, है ना। जिनको जो नहीं याद है वो याद करेंगे, और जिनको याद है वो भी रिवीजन कर लेंगे। ओके, और बुक वाले बच्चे को मैंने पेज नंबर 84 बनाने को भी दिया, वो बनाएंगे। और अब मैं अपनी क्लास को स्टॉप कर रही हूँ, और जब क्लास एंड होता है उस समय मैं गुड हैबिट टिप देती हूँ, जो कि आजकल सेफ्टी रूल भी है, वो आज अच्छी आदत भी है और सुरक्षा के नियम भी है। तो आज का है, डोंट टच इलेक्ट्रिक वायर, है ना, मूविंग फैन और हॉट आयरन एंड हॉट आयरन।
डोंट टच मतलब इलेक्ट्रिक वायर्स, यानी कि बिजली के तार या चलता हुआ पंखा, चाहे वो टेबल फैन हो या स्टैंड फैन हो या हॉट आयरन गर्म इस्त्री हो, उसे आपको टच नहीं करना है, छूना नहीं है। ओके, अक्सर बच्चों में ये इच्छा होती है, उत्सुकता होती है कि चलता हुआ पंखा रहता है, चाहे वो स्टैंड फैन हो या टेबल फैन हो, उसके अंदर उंगली डालना या उसको पकड़ना इस तरीके से, और उस कंडीशन में उनके हाथ या उनकी उंगलियां कितनी बार कट चुकी है। ओके, तो आप सभी बच्चे कौन सी गुड हैबिट फॉलो करेंगे? डोंट टच इलेक्ट्रिक वायर्स, मूविंग फैन एंड हॉट आयरन। ओके, आपको नहीं है ना बिजली के तार को, ना ही चलते हुए पंखा को, ना ही गर्म इस्त्री को छूना नहीं है। ओके, सभी बच्चे ये गुड हैबिट फॉलो करेंगे। अगर दूसरे बच्चे ऐसा काम करें तो उनको मना करेंगे, और जो मैंने होमवर्क दिया है उसे प्लीज़ कंप्लीट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।